हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन फैमिली चैनल। दोपहर के बज रहे हैं 2। तो मुझे कितने दिनों से चक्कर आ ही रहे थे। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने दवाई लिया था, फिर ठीक नहीं हो रहा था। सो मुझे कल रात को थोड़े से ज़्यादा ही चक्कर आ गए थे। तो आज सुबह ही हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे। सुबह ही जैसे नंबर लिखवा दिया था। सो मुझे लास्ट टाइम डेंगू हुआ था ना, उसी टाइम से हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था और वही कारण है जब से मुझे चक्कर आ रहे, हीमोग्लोबिन कम हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा ब्लड रिपोर्ट करवा लेते हैं। सो मेरा थायराइड का भी रिपोर्ट करवा लेते हैं। सो इसी वजह से हम लोग हॉस्पिटल सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं। हेलो गाइस, अभी मैं घर पर आ गई हूँ और अभी मैं माँ बेटे के लिए चाय दूध हो रहा है। कबीर के लिए दूध बना रही हूँ, तो उसका भी मैंने निकाल के रख दिया है, ठंडा होने के लिए रखा है। और मैं आज गई थी हॉस्पिटल में। जो कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तो कबीर ने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा किया है। मुझे मेरा माथा दबा रहा है, हाथ पैर दबा रहा है। तो अभी जाकर सिर्फ ब्लड देकर आई हूँ, तो शुगर फिर ब्लड्स के वो सब रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद ठीक होगा। और मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल ही होती है। मुझे पता ही है कि मेरे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और मुझे पता ही है कि मेरे माथे में क्या हुआ है। तो मुझे उसकी वजह से चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मैं डॉक्टर ने बोला कि जस्ट हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं, अगर कुछ होगा तो हम लोग उसकी दवाई रखेंगे, ठीक है। तो बस पहला रिपोर्ट शुगर का वो तो नॉर्मल आ गया, वो तो अभी ही लेने के लिए जैसे चले गए। तो सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो शुगर का रिपोर्ट ले लिया, तो उसका तो आ गया है। सो शुगर बहुत मतलब कि परफेक्ट है। उस शुगर का रिपोर्ट आई मीन परफेक्ट है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, वो अच्छा आया है, नॉर्मल आया है। अब सोमवार को मेरा जो दूसरे रिपोर्ट्स है वो सोमवार को आएगी, फिर उसकी हिसाब से मुझे दवाई देंगे। तो देखो माथा यानी कि चक्कर आना वो सब तो मुझे पता ही हो गया है कि किस वजह से आ रहे हैं। तो चलो पहले चाय पी लेती हूँ। और ये उसी दिन इवनिंग का वीडियो क्लिप है, जब हम लोग इवनिंग को जा रहे थे बाहर। बाहर मतलब कि एक रिलेटिव्स के घर पर हम लोग जा रहे थे ऐसे ही बैठने के लिए। दोपहर को भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, अभी भी ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे घर पर आ गए चलो थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। तो जब मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा घर में बैठने से अच्छा है बाहर कहीं निकलते हैं तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। और मैंने बोला ना, मुझे लास्ट टाइम डेंगू हुआ था ना, उसी दिन से मुझे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम रहता ही है। सो अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से मुझे ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो रिपोर्ट तो करवा ले, सोमवार को रिपोर्ट सारे आ जाएंगे। तब तक मुझे डॉक्टर ने 1-2 दिन का दवाई दिया है कि ये दवाई चालू रखो, उसके बाद प्रॉपर अच्छे से रिपोर्ट आ जाएगा तो सारी दवाई लिख कर दे दूँगा। और हम लोग आए थे वहाँ पर, 2 अच्छे अच्छे पोमेरियन डॉग थे। तो ये छोटा बेबी अभी आया है, 20 दिन का हुआ होगा शायद। कबीर उसे खिला रहे, ये उसकी मम्मा है कुकी। बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कबीर को भी बहुत अच्छा लगा खेलने के लिए, बहुत मज़ा आ गया उसे। फिर रात को घर पर आ गए थे, मैंने कबीर को बोला तू थोड़ी सी वेफर और बिस्किट खा ले, तब तक मैं धीरे धीरे कुछ डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस चलिए डिनर बनाते हैं हम लोग। सो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं आज कुछ वीडियो शूट नहीं किया है। मुझे तबीयत ठीक है ही नहीं मेरा। अभी मुझे दवाई लेकर आए हैं जो मैं पी लेती हूँ। और आज मैं कोई व्लॉग अभी नहीं बनाऊंगी, सुबह ही सीधा वीडियो शूट करूँगी, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है दूसरा दिन मेरे व्लॉग का। मैंने कल फिर वीडियो शूट नहीं किया था, तो बस अभी ब्रेकफास्ट लिया, फिर मेरा जो दवाई था वो मैंने लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घर का खरीदी करने के लिए। और ये सोफ़ा कवर है जो उसका हमें माप देना है आज, तो वो भी हम लोग देकर आ जाते हैं। तो थोड़े दिनों में वो भी बन जाए। आज हेयर वॉश करना था, वो हेयर वॉश भी कर लिया है। और सुबह कुछ इतना काम नहीं किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया। किचन के जो बर्तन थे उसे मैंने ठीक है साफ़ करने थे वो साफ़ किए। और इस तरह से मैंने दुपट्टा बांध रखा है बालों पर। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं। और पहले मैं जहेज के लिए नहा लेना, उसके बाद उसके लिए मैं पराठे बना कर देती थी, तो वो भी ब्रेकफास्ट कर ले। और आज भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है मुझे। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं।
और यहाँ पर बैठकर जहेज कर रही है अपना ब्रेकफास्ट और मैं उसका वीडियो बना रही हूँ और वो कुछ और बोल रहे हैं मुझे लेकिन इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि वो कुछ और मुझे बोल रहे थे। कुछ काम की बात है हमारी, जैसे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और कबीर कुछ उसका ही देखो हमें कहीं बाहर जाता है तो उसका लिस्ट लंबा रहता है, उसका लिस्ट बना कर ही रहता है कि हमें ये लेना है वो लेना है, लेकिन मुझे खड़ा होकर मुझे बोला भी नहीं जाता, इसलिए मैं कुर्सी पर बैठकर वीडियो बना रही हूँ। हेलो गाइस, तो चलो अभी हम लोग जाते हैं बाहर। आ સેન્ડલ પહેરી લે, સેન્ડલ શૂઝ પહેરવા, આ સેન્ડલ નથી પહેરવા। ઈ અમને છે ને ભાગવટાણા આ પહેરવાના। हाँ પહેરી ले, तो हूँ आ सैंडल પહેરી लो कभी। देखो मेरी सैंडल, देखो मेरे पुराने हो गए हैं, अब सैंडल मुझे नए लेने पड़ेंगे। हाँ कभी उठ गई। તો અમે की लगन में जाए। देखो इसमें छोटे छोटे अंडे रखे हैं, देखो देखो जैसा मैं नाना नाना ईंडा જોઈ લો। आखी मनी प्लांट हुकाई गई मारी। हालो बधी जा बाजू। तो हम किस लगन में जा रहे हैं? और पे तो पहले हम लोग आ गए हैं खादी भंडार में। तो सोफ़ा कवर यहाँ भी देख लेते हैं, नीचे बिछाने के लिए लेना है मुझे, क्योंकि उसके बैक साइड में तो डिज़ाइन वगैरह है, इसलिए बैक साइड में मुझे नहीं लगाने, सिंपल से नीचे बिछाने के लिए लेने थे। लेकिन मैंने पहले से ही एक जगह पर देख कर आ गई थी, फिर वहाँ पर वो अंकल नहीं आए थे, तो मैंने सोचा चलो ना खादी भंडार में देख कर आते हैं रेडीमेड कैसे मिलते हैं, बट इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो फिर हम लोग आ गए थे ये वाली शॉप में, जहाँ से मुझे सोफ़ा कवर बनवाने हैं। तो यहाँ से पर मैंने सारा मटेरियल मेरे जो सोफ़ा में मैचिंग होता है ना, वो मटेरियल भी मैंने ढूंढ कर रखा था। मैं एक वीक पहले ही आ गई थी, तो बस अभी फाइनल सिलेक्शन करना था। जयेश आ गए तो उस पर जयेश की मोहर लगवानी थी कि हाँ अब ये हो जाएगी। तो एक हफ्ते में सोफ़ा कवर हो जाएगा। बहुत अच्छा वाला सोफ़ा कवर यहाँ पर बनता है, और लेने से अच्छा है बना लो, क्योंकि उससे क्या होता है कि सोफ़ा कवर हमें हमारे हिसाब से अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से कापड़ लिया, यानी कि कपड़ा लिया, और यहाँ पर हम लोगों ने सिलने के लिए दे दिया। तो आई थिंक 3-3.5 हज़ार में अच्छे वाले 2 सोफ़ा कवर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि घर पर जाकर मैं क्या लंच बनाऊँगी। पहले तो सुबह से मैंने सारा काम ऐसे ही रख कर चली गई थी, तो पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर लंच बनाऊँगी, तब तक सब्जी वाला भी आ जाएगा। कल इवनिंग को मैंने कपड़े लगाए थे, तो वो सारे कपड़े अभी तक ऊपर सूख रहे हैं, और अभी इवनिंग तक मेरे ये जो भी बेडशीट वगैरह निकाले हैं उसे मैं धोकर अभी सूखा देती हूँ, ताकि इवनिंग तक अच्छे से सूख जाएंगे। फिर लेती हूँ मेरा घर का जो रेगुलर रूटीन रहता है सब काम करना, तो वो करती हूँ। बेडशीट भी मैंने 2-3 दिन से निकालने सोच रही थी, तो बट आज मुझे मौका मिल गया कि चलो बेडशीट भी निकाल के मशीन में डाल देती हूँ। 1 घंटे में तो सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर दोपहर को सारे ऊपर से कपड़े ले लूँगी और ये सारे सुखा दूँगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, देखो मुझे मेरा बॉडी ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। इस वजह से मैं बार बार थोड़ी देर बेड पर ऐसे ही लंबी हो जाती हूँ। मेरे बॉडी में कुछ अच्छा मुझे लग ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं एक बार, मुझे पता है कि अगर मैं एक बार ऐसे हो गई ना, लेट गई ना बेड पर, तो फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लेकर सारा काम भी कर रही हूँ, और साथ में मैं लंच भी बना कर दे देती हूँ। कबीर मेरा भूखा हुआ है, उसने सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है, सिंपल सा दूध पिया है। तो चलो उसको कर देती हूँ, पहले खाना बना देती हूँ। हमारा क्या है, हम लोग तो जब से बीमार वैसे रहते, लेकिन बच्चे दुखी नहीं होने चाहिए। तो मेरे बेटे को पहले उससे खाना खिला देती हूँ, फिर मैं आराम करूँगी दोपहर को। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी कभी नहीं सोचती हूँ, मैं दूसरे के बारे में पहले सोचती हूँ फिर अपना सोचती हूँ। ये मेरा एक हमेशा वाला एक हैबिट हो गया है, मेरा नियम है कि अब हमारे बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में सोचो, क्योंकि भगवान हमारा सोचता ही होगा। तो बस अभी मुझे ये डाइनिंग टेबल भी देख लीजिए फ्रेंड्स, कितने दिनों से इसमें ऑयल के धब्बे हो गए थे। कबीर यहाँ पर बैठता है ना, तो वो जैसे भी हाथ हो ना वो इसमें चिपका देता है।
तो कितने दिनों से मैंने डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से साफ़ नहीं किया, सो आज फाइनली साफ़ कर देती हूँ। मैं भूल गई थी कि मैंने मस्कारा किया है आंखों में, तो मेरी आंखें देखो कैसी हो गई है धोके आई तो ऐसे फैल गया पूरा। तो चलो अभी मैं पहले बनाती हूँ लंच। मैंने घर को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्लीन कर लिया। सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है, तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी मैं लंच बना लेती हूँ बिल्ली बन गई। तो ये बन गया हमारा आलू मटर वाला चावल, और ये थोड़ा सा बनाया है जेस के लिए आम का चटनी। तो चलिए अभी हम करते हैं लंच। तो है गाइस, अभी मुझे चाहिए 1 कप कॉफ़ी। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। उसके बाद कुछ अच्छा लगेगा तो मैं डिनर की तैयारी करूँगी। कल से दवाई स्टार्ट किया है, रात से 2-3 बार ही पिया है। तो अभी 1-2 दिन तो दवाई में भी टाइम लगता है ना, उसे भी असर करने में। तो देखो मैंने कुछ अभी तक मैंने सुबह से हेयर वॉश किया ना, मैंने अपने बाल तक नहीं बनाए। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। घर का सारा काम कर लिया प्रॉपर, बट मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो एक कॉफ़ी बना लेती हूँ, 1 कप कॉफ़ी बना लेती हूँ। उसके बाद अच्छा लगेगा ना तो मेरे बाल बनाऊंगी, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ही करूँगी। और मस्कारा किया था सुबह तो पूरा ही आँखों में फैल गया था तो चलो पहले एक कॉफ़ी बना लेती हूँ। थोड़ा सा
फीवर हो और उसके बाद जो वीकनेस होता है ना, मुझे वैसा फील हो रहा है। वैसे अच्छा पानी गिरा है फीवर हो उसके बाद जो वीकनेस होती है ना, मुझे वैसा फील हो रहा है, तो नहीं लग रहा है। तो पहले मैंने सोचा अपना वीडियो ख़त्म कर देती हूँ, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर रात के खाने के लिए तैयारी कर लूँ। दोपहर को मैं सिर्फ सिंपल से भात बनाए थे ना, तो हम लोगों ने वो खा लिए। अभी बस मुझे रात की सब्जी रोटी बनाना है। देखो मेरा दिमाग कहाँ पर रहता है। ऑलरेडी एक स्पून रखा है मैंने, वापस दूसरा ढूंढने गई थी। थोड़ा सा। और गाइस अभी मेरा ब्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज पूरा दिन का रूटीन का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।